हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ ITR 2 जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 की इनकम टैक्स के पेपर में जो प्रैक्टिकल केस स्टडी हमें करने हैं। हम डॉक्टर VK सिंघानिया की बुक से केस स्टडी ले रहे हैं 1 और पहले उसको समझेंगे, फिर हमने उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और टैक्स लायबिलिटी करेंगे, फिर यूटिलिटी हम डाउनलोड करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट से और उसमें उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा फिल करेंगे। और हम इस लेक्चर में ले रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम। हम ओल्ड टैक्स रेट रिजीम ले पा रहे हैं और 234 ABC का इंटरेस्ट जो आ रहा है, जो लेट फीस लग रही है, उसको हम यहां से रिमूव कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे जब आप ये लेक्चर देखेंगे नवंबर में या दिसंबर में तो आपकी कैलकुलेशंस इस लेक्चर की कैलकुलेशन से डिफरेंट नहीं होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में हम 31 जुलाई 24 के बाद ओल्ड रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओल्ड रिजीम के अंदर हमें सैलरी वाले हेड में लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जम्पशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्पशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डायरेक्शंस 2 लाख तक हमें मिल रहा है, हमें 80C से लेकर 80U तक की डायरेक्शंस ओल्ड रिजीम के अंदर अलाउबल है। हमने इसमें JSON जनरेट करनी है और वही प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपने पोर्टल पर इसको अपलोड करना होता है। हमारी कैलकुलेशंस जो हमने एक्सेल में कर रखी हैं वो बिल्कुल मैच करती है। किसी तरह की कोई आपको ट्रबल नहीं होगी ओल्ड रिजीम फॉलो करने में। और आपको कॉलेजेस में ओल्ड रिजीम में केस इसलिए भी करवाया जाएगा क्योंकि आप इसमें चैप्टर 6A की डिडक्शंस इसमें फिल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, अगस्त 2024 एडिशन। केस स्टडी 1। एसएससी का नाम रमन के मेहता, फादर्स नेम लिखा हुआ है, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1972, मीन्स नॉन सीनियर सिटीजन। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और मिस्टर मेहता रहे हैं इंडिया में 310 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। रिटर्न ओरिजिनल है, एम्प्लॉयर का नाम और पैन नंबर दिया हुआ है। डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनीज में नहीं है। एक इनका बैंक अकाउंट और वो यस बैंक के अंदर है, अकाउंट नंबर रखा है, IFSC कोड रखा है और सेविंग अकाउंट है। रिटर्न की डेट 27 जुलाई 2024, लेकिन जब हम सिस्टम पर काम करेंगे तो डेट आज की पिकअप करेगा। बेसिक सैलरी 1,68 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200, लंच अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली एग्जम्प्ट वाला है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, अमाउंट है 2,400। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल 18,000, कन्वेंस अलाउंस मिला 34,000, लेकिन एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(14) के लिए 8,000। LTC अमाउंट रिसीव हुआ 58,000, लेकिन एग्जम्प्टेड है 52,000। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन
2,75,000। एफडीआर का बैंक इंटरेस्ट मिला 9 लाख। ये नेट अमाउंट है। हम इसको ग्रॉसअप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 90 से, अमाउंट आएगा 10 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये टैक्सेबल होगा। एटीसी की 1,20,000, एटीसी 1B 40,000 और मेडिकल इंश्योरेंस अपना और अपने स्पाउस का 16,000, पेरेंट्स का जो कि सीनियर सिटीजन है, और इसमें 41,500। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 56,66,100 और बैंक के एफडीआर पर टीडीएस कटा 1 लाख। एडवांस टैक्स पे किया गया ऑन 12 सितंबर 2023 40,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया 30 अप्रैल 2024 को 1,06,000। इसमें टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है, तो इसमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी 8,90,000, मार्केट वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर की, तब इसकी कॉस्ट 8,10,000 थी, मार्केट वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। लैंड की परचेज कॉस्ट 2 लाख, मार्केट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2024 42,000। जब हम इस केस स्टडी को ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के अंदर करते हैं तो हमें डिडक्शंस मिलेंगे। बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस में सैलरी, कन्वेंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव सैलरी सब मिलाकर अमाउंट आता है 1,73,51,600। परक्यूजर्स में एलटीसी वाला अमाउंट 58,000 और एग्जम्प्ट अलाउंस के अंदर सेक्शन 10 विद इन ब्रैकेट 5 वाला 52,000, सेक्शन 10 14 1 वाला 8,000, 10 14 2 वाला 2,400। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का टोटल आ जाता है 62,400। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकलती है 50,000। सैलरी टैक्सेबल हो गई ओल्ड रिजीम के अंदर 1,72,97,200। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, हमें म्युनिसिपल टैक्स का कुछ नहीं रखना, एनुअल वैल्यू 0 होगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्सिमम मिलेगा हमें 2 लाख। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई मीनिंग नहीं है। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड और एफडीआर के इंटरेस्ट को जो हमने ग्रॉस अप किया टोटल हो गया 10,46,520। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 1,81,43,720 और डिडक्शंस में एटीसी की 1,20,000, एटीसी 1B 40,000, मेडिकल इंश्योरेंस अपना और अपने स्पाउस का 16,000 पूरा मिलेगा नॉन सीनियर सिटीजन का केस, और पेरेंट्स का मिलेगा पूरा 41,500। एटीटीटीए सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000। टोटल डिडक्शंस का अमाउंट हो गया 2,57,500। हमारी टोटल इनकम बच जाती है 1,78,86,220 और इस पर टैक्स निकालेंगे। ओल्ड रिजीम के अंदर नॉन सीनियर सिटीजन का केस है 2.5 लाख तक इसके लिए फ्री, 2.5 to 5 लाख 5%, अमाउंट हो जाता है 12,500। 5 लाख से 10 लाख 20%, अमाउंट हो गया 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर अमाउंट है उसका 30% टैक्स बना 50,65,866। टोटल टैक्स बन गया 51,78,366। सरचार्ज लगेगा 15% क्योंकि इनकम यहां पर 1 करोड़ को एक्सीड कर चुकी है, और जो अमाउंट आया टैक्स का और सरचार्ज का मिलाकर
59,55,121 इस पर लगेगा हेल्थ एजुकेशन 4%, 38,205। हमने 234A, B और C का इंटरेस्ट और साथ में लेट फीस, वहां पर जो अमाउंट कैलकुलेट होगा उसको हम जीरो कर पा रहे हैं, इसलिए अपने टैक्स कैलकुलेशंस में भी इसको इग्नोर कर दिया है। टोटल टैक्स और इंटरेस्ट पेबल का अमाउंट आता है 61,93,326। एडवांस टैक्स पे किया गया 12 सितंबर को 40,000। सेल्फ असेसमेंट पे किया गया 30 अप्रैल 2024 को 1,06,000। एम्प्लॉयर ने काट लिया 56,66,100 और बैंक ने काटा 1 लाख। टोटल टैक्स का जो क्रेडिट हमें मिलेगा 59,12,100। अभी हमें 2,81,230 और पे करना है एज पर ओल्ड टैक्स रेट रिजीम। हम इंटरेस्ट और लेट फीस को इग्नोर कर रहे हैं। उसका कारण यह है, अब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे नवंबर में या दिसंबर में, तो वहां पर आपका टैक्स कैलकुलेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट दिखाए। आपने उसको जीरो कर लेना है तो ये अमाउंट उससे टैली कर जाएगा। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं। हमने किया डाउनलोड असेसमेंट ईयर 2024-25 कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 to ITR 4। हमने यूटिलिटी को क्लिक किया, ITD ई फाइलिंग। हमने जेसन यूटिलिटी को राइट क्लिक किया और किया ओपन। लिखा हुआ आ गया डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 to 4 वर्जन ITD ई फाइलिंग DU वर्जन 1.1.5 और ये इनिशियलाइज होती है, करीबन 1 मिनट में हो जाएगी। और उसके बाद हम किसको करेंगे, कंटिन्यू। इस दौरान आपने अपने सिस्टम को कुछ नहीं करना होता। कंटिन्यू, यहां पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, रिटर्न्स, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स एंड प्रीफिल्ड डेटा। ITR 1 to 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2004। हमने किया फाइल रिटर्न्स को क्लिक। यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा, इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा और थर्ड ऑप्शन हमें करना है बीच वाला इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा। ऑन क्लिक्स ऑफ दिस ऑप्शन द प्रीफिल्ड डाटा ऑलरेडी सेव्ड बाय यू। द प्रीफिल्ड डाटा जो ऑलरेडी हमने सिस्टम पर अपने डाउनलोड किया था वेबसाइट से, जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर है, कैन बी इंपोर्टेड। हमने इसको किया कंटिन्यू और यहां पर लिखना है पैन नंबर केस स्टडी 1 का। हमने पैन नंबर लिख दिया ABN-PM 2312P। असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट 2024-25 ही लिखा हुआ है। किया इसको प्रोसीड। लिखा हुआ है इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा ओनली JSON फाइल फॉर्मेट अटैच फाइल। हम अपने जहां पर हमने डाउनलोड कर रखा है डेस्कटॉप पर, उस लोकेशन पर पहुंच गए और उसको किया क्लिक और किया ओपन। लिखा हुआ आ गया सक्सेस इंपोर्टेड प्रीफिल JSON फाइल सक्सेसफुली। किया प्रोसीड। पैन नंबर लिखा हुआ आ गया, नाम रमन के मेहता, असेसमेंट ईयर 2024-25, फाइल रिटर्न इंडिविजुअल को हमने क्लिक किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको किया कंटिन्यू। सिलेक्ट ITR फॉर्म, आपको ITR 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं, हमें करना है ITR 2। प्रोसीड विद ITR 2। प्लीज नोट न्यू टैक्स रेट regime is the default regime. Kindly compare the tax liability as per the new and old regime before filing the ITR. हमने किया इसको ओके। लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। हमने इसको क्लिक किया और किया कंटिन्यू। हमारे पास शेड्यूल्स आ गए। जनरल में शेड्यूल पार्ट A जनरल फॉर्मेशंस और पोर्टुगीज। हमने किया इसको कंटिन्यू। इट में प्लीज बी नोटेड
that schedules and other components in this facility are enabled. The taxpayers are free to choose any additional schedule as may be applicable to them. हमने किया इसको कंटिन्यू. बाय डिफॉल्ट इसने 11 शेड्यूल्स सिलेक्ट किए हुए हैं. कंटिन्यू as the new tax rate regime is default tax regime for assessment year 2024-25. न्यू regime नो इसमें बाय डिफॉल्ट है, तो नो का मतलब है न्यू regime. और यदि हम इसको यस कर देते हैं तो फिर कैलकुलेशंस होंगी ओल्ड टैक्स रेट regime के हिसाब से. हमने किया इसको कंटिन्यू. आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशंस सेक्शन 10(14)(1) यस. और अमाउंट है कन्वेंस वाला सेक्शन 10(14)(2) वाला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. यस. अमाउंट है 2400. एचआरए का नहीं है, नो कर दिया. लीव ट्रेवल अलाउंस का है 52,000 और इसको किया आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, इसको कर दिया नो और किया कंटिन्यू. एटीसी यस. अमाउंट है हमारा 1,50,000. एटीडी भी है, इसने कहा शेड्यूल एटीडी इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड. एटीई नहीं है, एटीजी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, एटीयू नहीं है, एटीडबल डी नहीं है, एटीडबल ए, एटीडबल जी, एटीटीटीए है. और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारा है 37,410. एटीटीटी में नहीं है. आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, ये हमारी है एटीसीसीडी 1B. यस. और हमने इसको क्लिक किया, अमाउंट फिल किया 40,000 और इसको किया कंटिन्यू. ITR is preferred based on the information available to prefill on e-filing. हमने इसको ओके कर दिया. हमारे पास शेड्यूल समरी आ गई. जनरल इंफॉर्मेशन, शेड्यूल सैलरी, शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, CYLA, BFLA बाय डिफॉल्ट है, CFL, शेड्यूल 6A, पार्ट B TI, पार्ट TTI. ऐड मोर शेड्यूल्स, हमें जो शेड्यूल चाहिए तो हम पहले ऐड कर सकते हैं. इनकम, हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, हमने इसको क्लिक कर लिया. हम इसको कर दिया कंटिन्यू. फिर से लिखा द टैक्स पेयर्स आर फ्री टू चूज एनी एडिशनल शेड्यूल एज मे बी एप्लीकेबल टू देम, इसको किया कंटिन्यू. हमारे शेड्यूल्स पहले 11 थे, अब 12 हो गए. स्किप द क्वेश्चंस. हमने पार्ट ए जनरल वाली शीट को क्लिक किया. कॉन्टेक्ट, इसको हम एडिट कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस, इसने हमारी जो प्रीफिल्ड डाटा थी वहां से ऑलरेडी उठा लिया है. फोन नंबर उठा लिया है, हमारा भी फोन नंबर और मोबाइल नंबर उस प्रीफिल्ड में हमने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है. इंडिया लिखा हुआ आ गया, पिन कोड लिखा हुआ आ गया, पूना महाराष्ट्र 94A117. ये सब कुछ प्रीफिल्ड डाटा में था. स्ट्रीट यहाँ पर बाइट ड्रॉप डाउन है, हमारे पास है मराठवाड़ा स्ट्रीट. यहाँ पर ऑप्शंस आपका नहीं आ रहा, हमने यहाँ लिख दिया मराठवाड़ा स्ट्रीट और ये मैंडेटरी है. हमने सिलेक्ट कर लिया माज गांव और किया सेव. फाइलिंग स्टेटस 139(4) अपने आप आ गया क्योंकि लास्ट डेट निकल चुकी है 31 जुलाई. और यहां भी अपने आप आ गया आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजन वाला. रेंशियल स्टेटस हमने किया रेजिडेंट और यहां कर दिया 182 डेज और मोर. 115H नो कर दिया. पोर्टुगीज बाय डिफॉल्ट नो है. वेदर यू आर FPI इसको कर दिया नो. डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो बाय डिफॉल्ट है. डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप इसको नो कर दिया. अनलिस्टेड बेनिफिशियरीज को भी कर दिया और इसको कर दिया सेव. बैंक डिटेल्स, प्लीज डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, इसको किया एड अनदर. IFSC कोड, हमने IFSC कोड लिख दिया यस. B 6 times 0 और 8 और यहां पर क्लिक करते के साथ ही बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया. अकाउंट नंबर, इस आई को आप ओपन कर लें. अकाउंट नंबर लिख दिया 45871264,985. टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग और इसको किया ऐड और इसको कर दिया कंफर्म
और ये कंफर्म हो गया। मॉडिफाई करना चाहें तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। शेड्यूल सैलरी को क्लिक किया, यू वांट टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, ऐड अनदर को क्लिक किया, हमारा कंसल्टेंट 10 नंबर लिख दिया, RT की A55484C, एड्रेस में लिख दिया 4/95/10 शिव स्ट्रीट स्टेशन रोड, टाउन में लिख दिया पुणे, स्टेट महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठा लिया, पिन कोड 412107, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर इसको कर दिया अदर्स, सैलरी एज पर सेक्शन 17 विद इन ब्रैकेट 1, नेचर ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी, अमाउंट लिख दिया 1,68 लाख, डू वांट टू ऐड कन्वेंस अलाउंस 34,000, हॉस्पिटल अलाउंस 4,60,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, अदर अलाउंस में ट्रांसपोर्ट का लंच का ऐड कर लिया, अमाउंट हो गया 37,200, लीव सैलरी के लिए अमाउंट है 18,000, टोटल हो गया 1,73,51,600, परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए अमाउंट 58,000, प्रॉफिट इन ली ऑफ नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, और ग्रॉस सैलरी आ गई 1,74,09,600 एट अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, इसको 3 वाले को क्लिक किया, इफ यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जम्पशन प्लीज क्लेम, एड अनदर नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस सेक्शन 10-14 विद इन ब्रैकेट 1 वाला अमाउंट 8,000, एट सेक्शन 10-14 विद इन ब्रैकेट 2 वाला अमाउंट 2,400, एट एनी अदर कर दिया और लिख दिया तो लीव ट्रेवल कंसेशन अमाउंट 52,000, एट टोटल अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा 62,400, स्टैंड एक्शंस अपने आप निकल आई और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी हो गया 1,72,97,200, कंफर्म। हमने शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को क्लिक किया, एड डिटेल्स 94A/117 मराठवाड़ा स्ट्रीट लिख दिया, टाउन के अंदर पुणे, पहले लिखा पिन कोड महाराष्ट्र अपने आप आ गया, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, इज द प्रॉपर्टी कौन नो और 100% अपने आप आ गया, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, इसको ऐड कर दिया, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख, हमने कर दिया 2 लाख, से इसको कंफर्म कर दिया और ये हाउस प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐड डिटेल्स, नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट को क्लिक किया, सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स एफडीआर वाला 9 लाख का ग्रॉस अप 10 लाख और इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट 9,110 और इसको किया ऐड कंफर्म और ये यहाँ कंफर्म लिखा हुआ आ गया। शेड्यूल CYA को क्लिक किया, इसमें देखिए 2 लाख आ गया है, ऑल प्रॉपर्टी लॉस ऑफ द करंट ईयर सेट ऑफ और इसको किया कंफर्म। BFLA को भी ओपन किया, कंप्यूट सेट ऑफ, शेड्यूल CFL और इसको किया कंप्यूट सेट ऑफ। शेड्यूल 6A पार्ट बी डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अदर डिडक्शंस, डू वांट टू ऐड मोर डिडक्शंस, ऐड अनदर, और यहाँ 80C अमाउंट 1,50,000, ऐड डिडक्शंस 80CC1B अमाउंट 40,000, ऐड पार्ट C एंड D में डिडक्शंस अंडर चैप्टर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 TTA एडिट किया, अमाउंट लिखा 37,410 आएगा 10, सेव। हमें मेडिकल इंश्योरेंस का भी करना है, हमने बैक टू शेड्यूल्स किया, ऐड मोर शेड्यूल्स, डायरेक्शंस के अंदर ले लिया 80D और इसको किया कंटिन्यू। हमने 80D को क्लिक किया, ऐड डिटेल्स, इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू एंड एनी ऑफ फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, आवर आंसर इज नो, हमारा SSC नॉन सीनियर सिटीजन है। सेल्फ एंड फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 16,000 और एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, आंसर इज यस, और अमाउंट है हेल्थ इंश्योरेंस का 41,500 और इसको कर दिया हमने ऐड, कंफर्म किया इसको और ये 80D कंफर्म हो गया। शेड्यूल 6A 80C 80D देखिए यहां पर आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, 80CC1B और 80DD भी नहीं है
इसको डिलीट मार दो। यहाँ पर ATTDA का 10,000 टोटल हो गया 257,500। कंफर्म। AMTC की कोई जरूरत नहीं है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, डिटेल्स ऑफ मोबाइल एसेट्स, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम। डिस्क्रिप्शन में रेंशियल फ्लैट 94A/117 मराठवाड़ा स्ट्रीट, पिन कोड 412105, इसको कर दिया मसगांव, स्टेट महाराष्ट्र, कॉस्ट 8,10,000, इसको किया एड अनदर इमेल के अंदर ही प्लॉट 30532, पिन कोड 11005, यहाँ पर ड्रॉप डाउन से करोड़ों उठा लिया, सेंटर दिल्ली और अमाउंट दिया 2 लाख। सेव डिटेल्स ऑफ मोबाइल एसेट्स को क्लिक किया, ज्वेलरी 8,90,000, कैश इन हैंड 42,000 और इसको किया सेव। प्लीज एंटर द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज रिलेशन टू एसेट्स, इसको कर दिया 0, कंफर्म और ये जो कंफर्म हो गया। पार्ट बी TI, ये सैलरी का आ गया, अदर सोर्सेस का आ गया, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया, टोटल इनकम आ गई 1,78,86,220। कंफर्म। हमने बैक टू शेड्यूल करने के बाद शेड्यूल डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स को क्लिक किया और TDS कंटिन्यू। टैक्स पेड को हमने क्लिक किया, एड डिटेल्स, 10 ऑफ द एम्प्लॉयर, 10 लिख दिया, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अमर कंसल्टेंट्स, इनकम चार्जेबल अंडर द डायरेक्ट सैलरी, हम लिख रहे हैं बेसिक सैलरी अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स। हम इसमें से स्टैंडर्ड एक्शंस माइनस नहीं कर रहे और ना ही कर रहे हैं सेक्शन 10 के एग्जम्प्टेड अलाउंस। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। हो सकता है आपकी क्लास में कहा जाए कि आपको अमाउंट कितना है 1,72,97,200, लेकिन हम लिख रहे हैं 1,74,09,600। लेकिन इससे क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस में टैक्स लाइबिलिटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है। टोटल टैक्स डिडक्टेड 56,66,100 एड TDS और इनकम, इसको क्लिक किया, एग्जिस्टिंग मेथड को हम कर रहे हैं, एड डिटेल्स, यहां लिखेंगे सेल्फ, 10 ऑफ द डायरेक्टर, अनक्लेम TDS बड़ा फ्रंट को क्लिक नहीं करना, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 1 लाख, TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, पूरा अमाउंट 1 लाख, ग्रॉस अमाउंट जो है वो 10 लाख और हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसको किया एड एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एड डिटेल्स, कोड 05641, डेट ऑफ डिपॉजिट 12 सितंबर 2023, चलान नंबर 36, अमाउंट 40,000, एड एक बार क्लिक किया, एड अनदर, बेसर कोड 0005641, डेट बैक किया इसको 30 अप्रैल 2024, चलान सील नंबर 00140, अमाउंट 1,06,000, एड और इसको कर दिया कंफर्म। टोटल अमाउंट आ गया टैक्स क्रेडिट 59,100 कंफर्म। अब किया पार्ट TTI, ये सैलरी आ गई, ये टैक्स पेबल अमाउंट आ गया, सरचार्ज आ गया, कंपटीशन यहां से देख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन सेस आ गया, इंटरेस्ट फीस पेबल को हमने क्लिक किया और हम इसको यहां पर कर रहे हैं 0, क्योंकि अब आप अक्टूबर में क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देखेंगे नवंबर में, दिसंबर में, तो उस टाइम फिर हमारा और आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अभी 281,230 आपको और पे करना है। डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको आप नो कर दें और इसको करें पे लेटर। यू कैन स्टिल फाइल रिटर्न नाउ, हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू यू पे द अमाउंट। हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से नहीं करते, हम पहले टैक्स पेमेंट करके ही रिटर्न को फाइल करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न, इसको क्लिक किया, रमन के मेहता लिख दिया, फादर से में शाम के मेहता और इसको किया यहाँ पर सेल्फ, प्लेस लिख दिया पुणे और इसको किया प्रोसीड टू प्रीव्यू। यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं। शेड्यूल सैलरी पे जाने तो यहां से चले जाएं, SP पे जा सकते हैं, OS पे जा सकते हैं और किया प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई, नो एरर्स, और किया डाउनलोड JSON और ये JSON इसको हमने क्लिक किया, यही अपलोड होगी प्रैक्टिकल लाइफ। हमने कुछ फाइंड करना है, हमने फाइंड किया 40,000, इसको किया डाउन और किया फाइंड, ये देखिए ये आ गया। जितने भी आप पेयर हो रहा होगा वो आएगा।
हमने किया 1,06,000। ये देखिए आ गया। आपके टीचर, आपके एग्जामिनर इसी जेएसएम को देखकर आपको मार्क्स अवार्ड करेंगे।